Hello guys, now we have next topic is average power associated with resistance और नॉन इंडक्टिव सर्किट। क्लियर? मतलब हमारे पास क्या है, एक ऐसा सर्किट है जो ओनली रजिस्टर को कंसिस्ट कर रहा है। तो आपने उस सर्किट के केस में क्या कैलकुलेट करनी है, एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, इस टाइप के आर्टिकल के लिए ना आपका जो मैथ्स होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको अच्छे से परफॉर्म करनी आनी चाहिए, अदरवाइज ये जो आर्टिकल है वो बहुत ईजी है अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से परफॉर्म करनी आती है तो। क्लियर? तो जैसे देखिए इस आर्टिकल में मैंने के लिए आर के केस में एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है, कितनी डिसिपेट होगी। क्लियर? जैसे आपके पास आर है, एक मैंने एल के केस में कैलकुलेट करनी है, एक सी के केस में, और एक मैंने कैलकुलेट करनी है आर एल सी के केस में। क्लियर? तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट केसेस मैंने डिस्कस करने हैं। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट आर ओनली। क्लियर? जो आर को कंसिस्ट कर रहा है। तो याद रखना कि एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए जो मैं फार्मूला यूज करता हूं वो क्या है, 0 to t पी आई डी टी डिवाइड बाय टी। क्लियर? पी आई हमारे पास है इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, हर एक टाइम पे पावर पता करनी है कि क्या होगी, हर एक इंस्टेंट पे पता करना है पावर क्या होगी। क्लियर? और उन सभी पावर्स का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, कि उसके लिए टाइम कितना लगा है उससे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज पावर। क्लियर? तो मतलब अगर मैं एवरेज पावर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं किस टाइप से उसको कैलकुलेट करना चाहता हूं, किस टाइप से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, कि आपने क्या करना है कि हर एक टाइम पे पावर का वैल्यू पता करना है, उन सब का टोटल कर लिया एंड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। मतलब एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है। तो इसलिए तो हमने इंस्टेंटेनियस पावर लिया है कि हर एक इंस्टेंट पे मैं पावर का पता करूंगा एंड डिवाइड बाय द टोटल टाइम। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि मैंने एक टाइप का क्या कर दिया, समी ले लिया ना उन सब का, कि 0 से t तक के इंटरवल में मेरे पास जितनी भी पावर आती हैं उन सब का सम डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। तो ये मेरे पास क्या होगी, एवरेज पावर। क्लियर? अब मुझे पता है कि इस केस में जो मेरे पास इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होती है वो कितनी होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो हम अप्लाई करते थे। और करंट क्या आता है रेजिस्टेंस के केस में, करंट हमारे पास आता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास आ जाएगा। अब पावर क्या होती है, हमें पता है पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट, ये मेरे पास पावर होती है। तो मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये आ जाएगा। क्लियर? अब मैं ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, तो एवरेज पावर क्या आएगी, 1/t फ्रॉम 0 to t। ये वाला t मैंने इस साइड कॉमन ले लिया, और पी आई का वैल्यू पुट किया, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, हमारे पास ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहां से ई नॉट और आई नॉट को कॉमन लेना है। अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट आई नॉट कॉमन है एंड डिवाइड बाय क्या होगा, टाइम। और यहां पे क्या आ जाएगा, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। क्लियर? अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टी, और यहां पे आएगा 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। बिकॉज अगर हमने साइन स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है, कॉस स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है, देन वी विल ऑलवेज राइट इट इन द फॉर्म लाइक दिस, 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। क्लियर? तो हमने क्या कर लिया, यहां पे 2 कॉमन ले लेना है। तो अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2t, 0 to t 1 - cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ये मेरे पास आ गया। क्लियर? तो एवरेज पावर यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट
आई नॉट डिवाइड बाय 2t। और अगर मैं 1 का लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पास क्या आएगा इंटीग्रेशन t, और cos का क्या आएगा साइन 2 ओमेगा t। तो इसका मेरे पास आ जाएगा साइन 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 ओमेगा। मतलब जो ये फंक्शन होता है उसी का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन से डिवाइड करोगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मतलब वही चीज है कि आपको यहां पे इंटीग्रेशन की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर। और इस टाइप के फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन आरएमएस वैल्यू में भी किया है। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है देन आपके लिए बहुत इजी अंडरस्टैंड करना कि किस टाइप से हम ये इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्लियर। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा ये फ्रॉम 0 टू t। अब मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2t, अपर माइनस लोअर लिमिट, पहले t पुट करूंगा साइन 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 ओमेगा। अब देखिए अपर वैल्यू पुट करी मैंने, यहां पे ना पहले स्मॉल t था कि जैसे मेरे पास ये है ना विद रिस्पेक्ट टू t, तो t आएगा और इसका ये आ गया। अब अपर माइनस लोअर लिमिट है तो मैंने इसका वैल्यू क्या पुट किया, कैपिटल T, और यहाँ पे स्मॉल t का मैं क्या पुट करूंगा, कैपिटल T, क्लियर। और फिर क्या करना है, लोअर जो पुट करूंगा तो 0 पुट करूंगा दोनों में, तो 0 का तो 0 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर t का वैल्यू 0 पुट करूंगा 0 हो जाएगा। यहां पे 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा साइन 0, और साइन 0 क्या होता है 0, तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, आप जस्ट इसको इतना ही लिख लो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2t, और यहां पे आ गया t साइन 2, ओमेगा का कितना होता है 2 पाई बाय t, और ये है कैपिटल T, एंड डिवाइड बाय 2 ओमेगा, क्लियर। तो t से t कैंसल आउट हो गया, क्लियर। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 4 पाई। साइन 4 पाई का मतलब क्या होता है, मतलब वो क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो साइन 4 पाई ले लो, साइन पाई ले लो, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, वो सभी क्या होंगे 0 होंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2t इंटू t। तो हमारे पास एवरेज पावर आ गई ये, क्लियर। तो t से t क्या हो गया, यहां पे कैंसल आउट, तो मेरे पास एवरेज पावर आ जाएगी ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2। इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं ई नॉट डिवाइड बाय √2 आई नॉट डिवाइड बाय √2, क्लियर। और ये जो ई नॉट होता है मतलब दिस इज अ पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू को अगर आप √2 से डिवाइड करोगे तो ये मेरे पास क्या बनेगी वर्चुअल वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी ईवी, और ये क्या आ जाएगा आईवी। सो दीज आर द वर्चुअल वैल्यू और वी कैन से आरएमएस वैल्यू। तो हमारे पास जो इसका ओवरऑल फार्मूला है वो क्या आ जाएगा ईवी इंटू आईवी। मतलब सिंपल यू कैन सी कि मैथ्स इन्वॉल्व है, आपको इंटीग्रेशन लेनी आनी चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन आती है देन आप बड़ा इजी वे में क्या कर सकते हो, इसे परफॉर्म कर सकते हो। तो एवरेज पावर मेरे पास अगर एक सर्किट रेजिस्टेंस को कंसिस्ट करता है और वी कैन से नॉन इंडक्टिव सर्किट, देन आपके पास क्या होगा ईवी इंटू आईवी, इसकी क्या आएगी पावर आएगी। और आपने एक्सप्रेशन याद भी रखना है, क्लियर, एनी डाउट।